नमस्कार प्रिय मित्रों। आज अधिक आश्विन मास शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि शुक्रवार। मित्रों, आज की कथा एक सुखी और संपन्न राजा की। सनातनपुर नाम के एक नगर में बहुत ही बुद्धिमान श्रेष्ठ राजा रहता था। वह अपने आप को सबसे सुखी मानता था। जब वह राजा गुरुदेव के आश्रम में वेद विद्या, ज्ञान, अस्त्र शस्त्र, धर्म, न्याय, युद्ध, दंड नीति, सांख्य, उपनिषद, साहित्य, संगीत, चित्रकला, वास्तु आदि इत्यादि सब ज्ञान लेते समय भी, पढ़ते समय भी वह अपने आप को सुखी मानता था। और जब वह विद्या प्राप्त करने के बाद अपने घर में, अपने नगर में, सनातनपुर भव्य महल में आया, नगर में आया और पिता की छत्र छाया में रहने लगा, तब भी वह अपने आप को बहुत ही सुखी और संपन्न मानता था। एक दिन उसके पिता चित्रवर्मा उसको राजगादी सौंपकर वह संन्यास धारण करके वन की ओर चल बसे, निकल गए। तब भी वह राजा अपने आप को बहुत सुखी मानता था। वह हर पल में, हर हाल में अपने को बहुत सुखी मानता था। जब उसको राज्य मिला, वह खुद स्वयं राजा बना, तो विदर्भ देश की पुत्री शीलवती के साथ उसका विवाह संस्कार हो गया। वह दृढ़ धनवा राजा और अपने आप को सुखी मानने लगा। उसकी सुंदर, स्वरूपवती और पतिभक्ता पत्नी मिलने से और अपने आप को सुखी मानने लगा। कुछ समय पश्चात एक सुंदर कन्या के ऊपर उसकी नजर पड़ी। वह कन्या सद्गुणों के अनेक संस्कार उसमें भरे हुए थे। उस राजा दृढ़ धनवा ने कन्या के पिता को शादी का प्रस्ताव दिया। कन्या के पिता ने ऐसे सुखी, संपन्न, गुणवान राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। वह राजा दृढ़ धनवा अपने आप को और सुखी और संपन्न मानने लगा। अब उसके परिवार में संतान की एक कमी थी। जब यह बात नगर चर्चा की ओर पहुंची, नगर में चर्चा होने लगी कि राजा के संतान हो जाए तो राजा बहुत सुखी है। और कुछ समय पश्चात दोनों रानी के यहाँ पर पुत्र रत्न, संतान रत्न की प्राप्ति हुई और वह राजा 4 पुत्रों का पिता बना। तब गांव की प्रजा कहने लगी, सुख संपत्ति से भरपूर है ऐसे हमारे भूप, संपत्ति, सत्ता और धन, सुंदर नारी रूप। गांव की प्रजा कहने लगी कि सुख संपत्ति से भरपूर हैं ऐसे हमारे भूप, भूप अर्थात राजा, संपत्ति, सत्ता और धन सब कुछ है उनके पास और सुंदर नारी भी उनके पास है। ऐसे सुखी और संपन्न हमारे राजा हैं। पुत्र रत्न अनेक हैं और माया भरपूर, और कछु न चाहिए राजा सुखी भरपूर। उस राजा के यहाँ पुत्र रत्न भी अनेक हैं और माया भी भरपूर हैं और उस राजा को कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वह राजा बहुत सुखी और भरपूर सुखी है। उस सुखी राजा के पास विद्वान आते और कहते कि हे राजन, आपने कभी अपने जीवन में सुख का कारण देखा है, जाना है? राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ। राजा ने सोचा इस सुख का कारण जानना चाहिए, इसलिए मैं किसी महान तपस्वी के पास जाता हूँ। ऐसा
विचार करके वह जंगल की ओर शिकार के लिए जाने लगा। उस राजा ने अपने साथ अन्य सेवकों को, वन के जानकार अंगरक्षकों को साथ में लेकर सनातनपुर नगर से अपने आगे जंगल की यात्रा करने लगा। शिकार को ढूंढने में बहुत वक्त बीत गया और आखिर उसे कोई शिकार नहीं मिला। अंततः उनके सामने सुंदर पक्षी दिखाई दिए, पर राजा ने सोचा पक्षियों पर तीर चलाना उचित नहीं, और तुरंत ही दूसरा विचार उसके मन में आया, अगर पक्षियों को मारना उचित नहीं तो फिर पशुओं की हिंसा, उनका वध, ये कैसे उचित हो सकता है? उनका भी शिकार नहीं करना चाहिए। उसी समय वह राजा के सामने एक सुंदर हरण नजर आया। राजा के सामने एक सुंदर हिरण नजर आया। राजा के पास एक बड़ा ही वृक्ष था। उस वृक्ष के अंदर से आवाज आई, हे शस्त्र अस्त्रों के जानने वाले सुखी और संपन्न राजा, क्या तुमको हिरण का शिकार करने से मजे आते हैं? इससे तो अच्छा आपको मेरी छांव में बैठकर देखो, और आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। सुखी राजा ने कहा, हे वृक्षदेव, हिरण को शिकार करना, हिरण को मारना, यह अच्छा तो नहीं कहलाएगा, लेकिन न जाने क्यों हमारी सोच हिरण के शिकार की ओर ही होती है। यह हम समझ नहीं सकते। ऐसे वृक्ष की भाषा को जानने वाला वह राजा, वह वृक्ष की आवाज सुनते ही उसके शौक शिथिल पड़ गई, सोच बदल गई, और पास में ही सुंदर एक तालाब को देखा, सरोवर को देखा। उस वृक्ष के ऊपर एक तोता शुक बैठा था। उसने कहा, हे मानवी, हे राजन, तुम्हारी वेशभूषा बहुत ही सुंदर है, लगता है तुम बहुत सुखी हो। जीवन में तुमने बहुत भोग और विलास, वैभव, संपत्ति बहुत पाई है, और तुम फिर भोग की इच्छा करते हो। जैसे ही उस राजा ने शुक के मुख से यह वाणी सुनी, राजा कहने लगा, हे शुकदेव, आपकी इतनी मधुर वाणी मुझे बहुत प्रसन्नचित्त कर देती है। आप और कुछ बोलिए, मुझे कुछ सुनना है आपसे। तब शुकदेव कहने लगे, मनुष्य को अपने सुख के बारे में हमेशा चिंतन करना चाहिए। मैं सुखी कैसे हो रहा हूँ, किस वजह से हो रहा हूँ, ये बार बार सोचना चाहिए। दुखी व्यक्ति को हमेशा चिंतन करना चाहिए कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, और अपने कार्य में परिवर्तन लाना चाहिए। हमेशा सुख और दुख के कारणों का पता लगाना चाहिए, जानना चाहिए सुख और दुख के कारण क्या है। राजा को वह तोता बहुत ज्ञानी लगा, तपस्वी लगा, और जब ऐसी बात की कुछ क्षणों के बाद उस राजा ने वृक्ष के ऊपर देखा तो वह तोता अदृश्य हो गया, और थोड़ी ही देर में राजा अंगरक्षकों के साथ अपने नगर की ओर आया। वह राजा अपने महल में आकर अपने विचारों में इतना डूब गया कि उसके सामने अगर भोजन भी रखा जाए तो वह भी उसे अब फीका लगने लगा, वह भी उसे नज़रअंदाज करने लगा, और
वह अपने रानी और दासियों की तरफ भी दृष्टि नहीं डाला। जो राजा रोज नवी सेविकाओं से और रानियों से अपनी सेवा, अपने भोग, अपने भोजन इत्यादि रोज नए नए मंगवाता, रोज नई नई वेशभूषा, रोज नया नया, और वह राजा के मन में ऐसा विचार आया कि उस राजा ने गायक गायिकाओं को बुलाना बंद कर दिया, नृत्य नृत्यिकाओं को की तरफ देखना बंद कर दिया। तब उस महल के महामंत्री ने सोचा कि ऋषि मुनियों को बुलाया जाए, शायद उन्हें कोई समस्या का हल मिलेगा। मंत्री जी वाल्मीकि ऋषि को बुलाए और राजा ने महर्षि जी के समक्ष अपने मन की बात बताई। राजा ने महर्षि जी से कहा कि मैं इतना सुखी किस कारण से हूँ, कृपया आप मुझे बताएं। वाल्मीकि जी अपने तप के प्रभाव से, योग शक्ति से, वह किसी भी जीव मात्र का पूर्व जन्म और भविष्य सब कुछ जान सकते थे। उन्होंने उस राजा के समक्ष कहा, हे राजन, तुम अपने नेत्रों को बंद करके सूर्य की तरफ देखो। वह राजन वाल्मीकि ऋषि के कहे अनुसार अपने आसन जमाकर सूर्य के सम्मुख आंख बंद करके प्राणायाम करते हुए बैठ गए। महर्षि जी ने योग शक्ति से कहा, मैं इस राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानना चाहता हूँ और राजा को बताना चाहता हूँ, सारा वृत्तांत मेरे सामने प्रकट हो। ऐसा कहकर महर्षि जी उस राजा दृढ़धन्वा को अपने पूर्व जन्म का इतिहास कहने लगे। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविध कल्याण। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। मित्रों, फ्लूट की पाठशाला यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। यह अधिक मास की कथा आप सुने, सुनाएं और लोगों को खूब शेयर करें, क्योंकि अधिक मास की कथा साल में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 साल में एक बार आती है। इसलिए कथा को आप सुने, सुनाएं और पुण्य के सहभागी बने। धन्यवाद।